अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं किचन में और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कोई कुकिंग चैनल नहीं खोल लिया, बल्कि आज आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना सिखाने जा रहा हूं जो कि छोटों और बड़ों की बड़ी ही मनपसंद और फेवरेट प्रोडक्ट है। डिमांड मार्केट में इसकी बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा चलती है। वैसे तो पूरा साल चलती है, लेकिन आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सर्दियों के मौसम में तो इसकी सेल्स इंतहा पे पहुंच जाती है। यहाँ तक कि मार्केट में इसकी डिमांड पूरी करना मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्ट आपको बनाने सिखाने जा रहा हूँ, या आप घर में अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। उनके लिए भी बड़ी मज़ेदार, बड़े भी मज़े शौक से खाते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। अपने लिए बनाना चाहें या इसको बेचना चाहें और इसका बिजनेस करना चाहें, एंड पे इसकी फिजिबिलिटी भी आपको मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, कितने पैसे लगे, कितनी बचत हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि ये काम ख़वातीन भी शुरू कर सकती हैं। खातून घर में बनाती रहें और बंदा जो है मार्केट में जाके बेचता रहे। आम जनरल स्टोर, किराना स्टोर और हर छोटे बड़े स्टोर की ये आइटम है जो आज मैं आपको बनाने सिखाने जा रहा हूँ। हम बनाने जा रहे हैं चिक्की, जिसे गचक कहा जाता है आम जुबान में। मूंगफली, पीनट चिक्की या चने की चिक्की और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, वो आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे बनाएंगे और फिर एंड पे देखेंगे कैसे बनी है, मज़े से एंजॉय भी करेंगे, खाएंगे भी, और इसका बिजनेस कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आधा गिलास पानी का ले लेना है और उसको आग पे चढ़ा देना है। इस आधे गिलास पानी में हम गुड़ शामिल करेंगे। तकरीबन 1 पाव गुड़ है जो कि मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 1 पाव गुड़ ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसको हम पकने देंगे। ठीक है, इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक पकने देंगे। जब तक ये पकता है तब तक आप इंतज़ार कीजिए। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद ये कुछ इस हालत में आ जाएगा। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक टेक्निकल बात है, जो कि आम हम घरों में जब बनाते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं, या इस चीज़ का लोगों को पता नहीं होता। तो हम इसमें अभी डालने जा रहे हैं लिक्विड ग्लूकोज। ये इस शक्ल में होता है। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है, और अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ये मैंने खुद बनाया है। अगर आपकी डिमांड होगी, कमेंट्स आएंगे, तो ये लिक्विड ग्लूकोज बनाना भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर ख़ुद बनाएं तो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत थोड़े पैसों में बन जाता है। लिक्विड ग्लूकोज जो है वो इसको मज़ीद कड़क करता है। जिस तरह से क्रिस्पी आपने देखे होंगे, जो चिक्की होती है बहुत क्रिस्पी होती है जो मार्केट से हम लेते हैं, जबकि अगर हम खुद घर में बनाते हैं तो उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं आता। वो पतली मतलब कि नाजुक सी, पतली सी और ढीली ढाली सी होती है, लचक होती है उसमें। अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसमें लिक्विड ग्लूकोज ज़रूर डालें। अच्छा जी, अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ शामिल करने जा रहे हैं। इसको आपने हिलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। मेरे पास मूंगफली और चने, दो चीज़ें हैं। आप जो चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं दोनों को मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद तकरीबन आधी मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगा और बाकी आधी मैंने बचा के रख ली है। इसको अभी आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। किस स्टेज पे इस्तेमाल करनी है वो भी दिखाता हूँ। अभी हम इसको हिलाते रहेंगे। जितना इसको हिलाते रहेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट जो है आपकी बन के सामने आएगी। अच्छा, नॉन स्टिक बर्तन में ये जो आपका मवाद है ये जलने लग जाता है, इसलिए हमने इसका बर्तन चेंज कर लिया। तो आपको भी हदायत है कि नॉन स्टिक बर्तन को इस्तेमाल ना कीजिएगा। और अभी बाकी की जो चीज़ें बची थी, मूंगफली और चने जो हमने शुरू में बचा लिए थे, ये हम दोबारा इसमें डालेंगे इस स्टेज पे आके और इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मार्बल पे आटा बिछाएंगे और आटे के ऊपर हम इसको निकाल लेंगे, तमाम मवाद जो हमने बनाया है अभी अभी, और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस पड़ेगा। कोशिश करें नीचे मकई का आटा या मैदा इस्तेमाल करें और उसके ऊपर बेलन से इसको
इसको हमने धीरे धीरे थोड़ी देर स्टे और तब तक हम इसकी फिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गुड़ लिया 1 पाव 40 रुपये का, ग्लूकोज लिक्विड हसबे ज़रूरत तकरीबन 5 रुपये का। 100 ग्राम मूंगफली हमने ली 80 रुपये की, निकली हुई जो होती है 80 रुपये की तकरीबन 100 ग्राम मिल जाती है। भुने हुए चने साफ़ किए हुए 100 ग्राम 40 रुपये के। और इस तरह से 165 रुपये का टोटल ये हमारा मटेरियल तैयार हुआ, जिसका ग्रामेज थे 450 ग्राम। इसमें हम 20 रुपये की गैस वगैरह लगा लेते हैं, जितना टाइम हमने इसको पकाने पे लगाया, तो कुल मिला के 185 रुपये में हमारा ये तमाम मटेरियल बन के तैयार हो गया। अब मार्केट में जो बिक रही है ना टिक्की, वो 120 ग्राम की बिक रही है। हम अगर 185 को 450 से ज़रब देंगे तो हमारे तकसीम करेंगे, सॉरी 185 से 450 से, तो हमारी फ़ी ग्राम का जो रेट है वो निकल आएगा। तो हमारी जो मार्केट में इस वक्त एक टिक्की बिक रही है वो 20 ग्राम की बिक रही है, तो इसके रेट के साथ जब निकलेगा उसको 20 से ज़रब देंगे तो 8 रुपये 22 पैसे में हमें एक टिक्की पड़ रही है, सारे गैस वगैरह डाल के। उस पर शापर लगता है 50 पैसे का, जिसमें वो पैक हो जाती है। तो कुल मिला के 8 रुपये 77 पैसे में हमारी ये प्रोडक्ट फाइनल तैयार है। मज़ीद छोटे मोटे चीज़ें डाल के हम इसको सम अप कर लेते हैं 9 रुपये के साथ। मार्केट में जो इस वक्त इसकी पैकिंग बिक रही है वो 24 टिक्कियों की पैकिंग बिक रही है, जिसको अगर हम 9 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करें 24 से, तो टोटल जो खर्च हमारा इस पर आया वो 216 रुपये आया। तैयार पैक जो है ये 216 रुपये में हो गया। इसके ऊपर भी एक शॉपर लगता है जिसको हम 4 रुपये उसकी मद में लगा लेते हैं, जिसमें हमने टोटल इसको समझ पैक करना है। तो भी 220 रुपये में भैया ये इजीली पूरा पैक तैयार है। और मार्केट में जो इस वक्त होल सेल फ़रोख्त है इसकी वो 320 रुपये है। ये एक 20 ग्राम की टिक्की 20 रुपये की बिकती है, ठीक है। तो 320 रुपये का ये होल सेल रेट है जो दुकानों पे हम देते हैं। दुकानदार आगे 24 टिक्कियों को हिसाब लगा लें, 24 से 20 करें तो 480 रुपये में बेचते हैं। तकरीबन 160 रुपये दुकानदार का मुनाफा है एक पैक के पीछे। अब हमारा मुनाफा कितना हुआ हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मुनाफा फ़ी पैक जो है वो 100 रुपये है। एक पैकेट अगर हम इसका सेल करते हैं तो 100 रुपये कमाते हैं। और अगर हम रोज़ाना 20 दुकानदारों को ये बेच लेते हैं, जो कि बड़ी आसानी के साथ बिक जाता है भाई, इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आप मार्केट में लेके निकलें और कुछ पीसेस वापस लेके आ जाएं। ये शोर है, मैंने एक बंदे से सुना, पूछा जाना जो ये काम करता है चिक्की का, वो कहता है भाई इसकी डिमांड ही नहीं पूरी होती। हम इसके साथ और छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे सीज़न से पहले, लेकिन अभी हमें सारी चीज़ें स्किप करना पड़ी और सिर्फ इसकी डिमांड पूरी करने पे लगे हुए हैं। तो 20 दुकानदार तो कुछ भी नहीं है, और एक दुकानदार का हमें सिर्फ एक पैक रखा है। आप एक एक दुकानदार को 4-4 पैक भी बेच सकते हैं। 20 दुकानदार अगर आप डेली सिर्फ 20 पैक बेचते हैं, दुकानदारों को छोड़ें, आप एक दुकानदार को 20 दे दें या 10 को 20 दे दें या 100 दुकानदार को 20 दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। रोज़ाना के 20 पैक अगर आप सेल करने लग सकते हैं तो आप 2000 रुपये रोज़ाना कमा सकते हैं आसानी के साथ। ये मुनाफा है भाई, ये मुनाफा है। और 26 वर्किंग डेज़ होते हैं महीने में, 4 छुट्टियाँ होती हैं, तो 52,000 रुपये आप बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। आप इसको 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तक भी ले जा सकते हैं। सीज़न में तो भाई बड़ा काम चलता है, आउट ऑफ सीज़न गर्मियों में भी ये काम रुकता नहीं है, लेकिन सर्दियों में तो बेइंतहा है। ये जो मैंने आपको बताया ना 20 पैक रोज़ाना, ये तो गर्मियों की सेल है, और गर्मियों में भी इससे ज़्यादा सेल हो जाता है। एक अनाड़ी से अनाड़ी सेलमैन भी इसको इससे ज़्यादा पैकेट ही सेल कर पाता है। तो ये हमारे तमाम फिजिबिलिटी थी। इसके लिए हमें कोई ख़ास चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। हमें घर का चूल्हा चाहिए, हमें घर के बर्तन चाहिए, घर की कढ़ाई, घर का पतीला, घर का चमचा, और बस। मटेरियल्स की मद में हमें चाहिए गुड़, और उसके अलावा हमें चाहिए भाई पीनट या मूंगफली। चने डालना चाहें चने डाल लें, ना डालना चाहें ना डालें। पीनट की अलग से भी बना सकते हैं, चने की अलग से भी बना सकते हैं। एक फुलियाँ होती हैं चावलों की, उन्हें मुरमुरे कहते हैं आम ज़ुबान में कुछ लोग। तो मुरमुरे के भी ये गचक बन सकती है, फुलियाँ जिसे कहते हैं उसके भी गचक बिल्कुल सेम मेथड है जो मैंने आपको समझाया। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की गचक बनती है। आप उन तमाम चीज़ों की गचक बिल्कुल इसी सेम मेथड के ज़रिए बना सकते हैं और अपनी आइटम को बढ़ा सकते हैं। जहाँ आप एक पैक दे रहे हैं सिर्फ मूंगफली वाली गचक का, साथ एक पैक चने वाली गचक का दे सकते हैं, एक पैक मुरमुरे यानी कि फुलियों वाली गचक का दे सकते हैं, एक पैक जो है आप फुलियों वाले का दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा जी,
तो आप शुरू में 2 किलो गुड़ से भी काम चला सकते हैं, 1 किलो पीनट से काम चला सकते हैं, 1 किलो चने, 1 किलो फुलियाँ, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको जितना बढ़ाना चाहें। तो 1000 रुपये से ये काम शुरू किया जा सकता है भाई। और बढ़ाना चाहें तो 2000, 10,000, 50,000, लाख, 100 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना बढ़ाते जाएंगे भाई बढ़ा सकते हैं। और लाजमी बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। तो चले हम इसकी हालत देख लेते हैं, हमारी गचक किस स्टेज पे पहुंच चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की गचक हमारी तैयार है। ये गोल शक्ल में भी बिकती है और चौरस शक्ल में भी। इसको आपने हल्के हाथों के साथ, रूलर के साथ रोल कर लेना है, मतलब कि बेल लेना है नरम हाथों से। जितनी बारीकी आपको चाहिए, जितनी मोटाई चाहिए, उस हिसाब से इसको बेल लें। बेलने के बाद गीले गीले को आपने काट लेना है। गचक तो बन गई है भाई, लेकिन इसकी कटिंग मेरे से नहीं हो पाई, सीधी सी बात है। तो कटिंग आपने इसकी अच्छे से कर लेनी है। इसका क्रिस्प टेस्ट कर रहे हैं कि वाकई मज़ा आता है या नहीं आता, और बनी कैसी। बनी तो अच्छी होगी, क्रिस्पी कितनी है। उसकी कर कर से आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। नरम बिल्कुल भी नहीं, जैसे मोमन गरम बनती है। तो इसके पीछे ट्रिक यही है भाई कि इसमें आपने लिक्विड ग्लूकोज लाजमी डालना है, और डालेंगे मज़े की बनी। मैं तो ये खा रहा हूँ, आप भी बनाइए, खाइए। अल्लाह हाफिज़।